अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड निकल प्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बरक़ी मलमाकारी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या? सिंपल से वर्ड्स में इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेटल पर दूसरे मेटल की जो है लेयर जो है वो उसके ऊपर कोट कर दी जाए तो वो कहलाता है प्लेटिंग का अमल। क्योंकि इलेक्ट्रिक के ज़रिए हो रहा होता है, बरक़ी रो के ज़रिए होता है, लिहाजा इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस विच इज़ यूज्ड टू कोट वन मेटल ऑन टू अनदर। एक धात पर दूसरी धात की तह को इलेक्ट्रोलाइसिस बर्फ़पाशीदगी के ज़रिए जो चढ़ाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बरक़ी मलमाकारी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से एक जो कम कीमत की धात होती है उसको एक अच्छी जो है बेहतर क्वालिटी की गुड क्वालिटी की मेटल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है रेजिस्टेंस की सलाहियत बढ़ जाती है, क्रोजन रेजिस्टेंस हो जाती है, मेटल अट्रैक्टिव हो जाती है। जिस तरह से कि आपके पास सिल्वर है, गोल्ड है, निकल है, क्रोमियम है, अच्छी और महंगी धातें हैं, इनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो आती हैं। अच्छा, अब हम निकल प्लेटिंग जो है कि किसी अदना दर्जे की धात पर हम निकल की लेयर को चढ़ाएं इलेक्ट्रोलाइसिस बर्फ़पाशीदगी के ज़रिए, उसको हम कहते हैं निकल प्लेटिंग या निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग। निकल प्लेटिंग का अमल दो प्रोसेस में है। हम पहले देखेंगे कि निकल प्लेटिंग के लिए हमें प्रोसीजर क्या करना होगा, उसके बाद अगला जो स्टेप है उसका या अगला जो उसका मेथड है उसमें फिर हम केमिकल जो उसका प्रोसेस होगा वो। तो निकल प्लेटिंग के लिए हमें क्या करना होगा? निकल के लिए हमें बाकायदा जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना पड़ेगा, बर्फ़पाश सेल जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस या बर्फ़पाशीदगी का अमल हो रहा होगा। तो चलें देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस किस तरह से निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमें सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइट सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या बर्फ़पाशाना सेल। इसके बाद हमें 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए जो कि बैटरी के साथ जॉइन किए जाएंगे, जिसकी हमें लेयर चढ़ानी है, यानी कि निकल। अब हम निकल प्लेटिंग कर रहे हैं तो यकीनन निकल की तो हमें निकल खालिस हालत में चाहिए होगा और उसको हम एनोड के तौर पर यूज़ करेंगे। ये इलेक्ट्रोड निकल का बना हुआ है, खालिस निकल का। इसको हमने एनोड और बैटरी के साथ हम इसको जॉइंट कर देंगे पॉजिटिव एंड के साथ। जिसके ऊपर हमें लेयर चढ़ानी है वो कम कीमत की मेटल होगी, जैसे कि कोई चम्मच वग़ैरह हमने लिया है, ये एक स्पून है, इसको हम एज आ कैथोड लेंगे और इसको बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ जो है वो जॉइंट कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रोड और दोनों इलेक्ट्रोड्स को, एनोड को और कैथोड को, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक सॉल्यूशन जो है भरा हुआ होगा उसके अंदर इसको डिप कर देंगे। अब सॉल्यूशन जो है वो किस चीज़ का होगा? सॉल्यूशन जो हमें दरअसल जिस चीज़ की हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिसकी लेयर हमें दूसरे मेटल पर कोट करनी है, उसी का कोई हमें सॉल्यूशन उसी के किसी कंपाउंड का लेना होगा। तो क्योंकि हमें निकल की प्लेटिंग करनी है, लिहाजा हमें जो है निकल सल्फ़ेट का उसी के कंपाउंड का हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्यूशन भरा हुआ है ये आपके पास निकल सल्फ़ेट का है, सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फ़ेट है, निकल सल्फ़ेट का सॉल्यूशन है ये। अब
पूरा प्रोसीजर आपने इलेक्ट्रोड्स लेकर बैटरी के साथ जॉइन करके निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये यहाँ पर एक सिंपल प्रोसेस था। आगे अब हम इसका शुरू करेंगे केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस कैसे शुरू होगा? जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर ये जो निकल सल्फेट है, ये निकल सल्फेट बरकी रो इसमें से करंट पास होगा तो निकल सल्फेट जो है वो ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा। आइंस में निकल आयन अलहदा हो जाएगा और सल्फेट आयन जो है वो भी अलहदा हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के। अब प्रोसेस अगला क्या होगा? जैसे इसमें से करंट पास हुआ, ये आयंस में तब्दील हो गए। अब एनोड पर जो हमारे पास प्योर निकल की इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड, वो इसके अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा और डिज़ोल्व होगा वो निकल आयन की सूरत में। जब वो निकल आयन बनाएगा तो साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये जो निकल आयन है ये इलेक्ट्रोलाइसिस के तहत जो है कैथोड पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। ये कैथोड पर पहुंचेंगे। कैथोड पर पहुंचने के बाद यानी कि जिस चीज़ पर हमें उसकी लेयर चढ़ानी थी, जो कि यहाँ पर ऐसा स्पून हमने लिया है, इस स्पून के ऊपर जो है ये निकल के आयंस जाना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये निकल आयन पहुँचने के बाद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा। बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा और इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद, गेन करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद ये दोबारा निकल मेटल में चेंज हो जाएगा। और ये निकल मेटल जो है चेंज होने के बाद इस स्पून के ऊपर इस निकल की एक लेयर जो है वो कोट हो जाएगी। यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, कि हमें इस स्पून के ऊपर एक लेयर जो है वो निकल की आ गई, जो कि हमारा मकसद था इसके ऊपर इसका कोट करना लेयर का। तो वो जब आ जाएगी तो यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब ये केमिकल प्रोसेस हुआ क्या है? एनोड रिएक्शन देखिए आप। एनोड पर क्या हुआ था कि हमारे पास निकल मौजूद था प्योर हालत में। इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर ये निकल जो है डिज़ोल्व हुआ और डिज़ोल्व होने के बाद जो है इसने निकल आयन में कन्वर्ट हुआ। साथ ही साथ इसने इलेक्ट्रॉन्स को जो है रिलीज़ किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान किया या इलेक्ट्रॉन्स को जो है इसने लॉस किया इनका। ये अमल जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हासिल हो रहे होते हैं। कोई एलिमेंट अपने या कंपाउंड या एटम अपने अंदर से जब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड रिएक्शन दरअसल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो लॉस हो रहा है। अब आप देखिए कैथोड रिएक्शन क्या है। कैथोड रिएक्शन में ये जो आपके पास निकल आयंस थे, ये निकल आयन जो है वो कैथोड पर पहुँचे और कैथोड पर पहुँचने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद ये दोबारा से निकल मेटल में, निकल धात में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में, कैथोड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों को जब हम कंप्लीट रिएक्शन देखेंगे तो दोनों का सम लेंगे।
कंप्लीट रिएक्शन में दोनों का जब हम सम लेंगे तो यहाँ से निकल आयन और इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकल आयन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा ये निकल प्योर हालत में, सॉलिड स्टेट में और ये निकल की सूरत में ही आपको हासिल हो रहा है। ये कंप्लीट रिएक्शन यही है। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अमल कंप्लीट हुआ निकल का। अगला टॉपिक आपका है क्रोमियम की निकल प्लेटिंग। आप इस निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग को सामने रखकर जिस तरह से समझाया गया है, इसी तरह से आप इसको अगला टॉपिक क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग को स्टडी कीजिए। सेम रिएक्शंस हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।